मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। बीएनएसएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अभी हम पढ़ रहे हैं और जो हमारा पुराना कानून है उसको भी हम पढ़ रहे हैं। जो चेंज नहीं हुआ है उसको भी अभी हम पढ़ रहे हैं। कोई सेक्शन किसी भी एक्ट से होगा, कोई आर्टिकल, कोई लीगल न्यूज, कोई जजमेंट जो जनरल पब्लिक को जानना चाहिए वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। एफआईआर से लेकर के एक्विटल होने तक, कन्विक्शन होने तक, अपील तक हम आपको बता चुके हैं और बताते रहेंगे। अब जो किताब में नहीं दिया गया है लेकिन कोर्ट में उसका इस्तेमाल होता है वो भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जान लीजिए प्रोटेस्ट पिटीशन, वो तो किताब में नहीं था लेकिन यूज में आता है तो हमने आप तक पहुंचा दिया उसको। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। और यही सेक्शन बीएनएस में जो है वो है सेक्शन 3 का क्लॉज 5, यानी कि जो आईपीसी के सेक्शन 34 में था वही बीएनएस के सेक्शन 3 के क्लॉज 5 में है। कॉमन इंटेंशन ये बहुत यूज होता है, हमेशा ही यूज होता रहा है, आगे भी यूज होता रहेगा। क्रिमिनल केसेस में आप कॉमनली देख सकते हैं कि ये 34 लगा ही रहता है और अब बीएनएस में सेक्शन 3 का क्लॉज 5 लगा ही रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में, ये है क्या, क्यों इसका इतना इस्तेमाल होता है। इस पर एक जजमेंट है वो भी जानेंगे। इसका मतलब है कॉमन इंटेंशन, यानी कि एग्जाम्पल जान लेते हैं। एग्जाम्पल से बहुत इजी में आप जान पाएंगे इसको। 4 आदमी हैं जो एक बैंक को लूटने का प्लान करता है, ठीक है, और वो जाता है बैंक को लूटने के लिए। जब वो बैंक को लूट रहा होता है, देखिए चारों ने प्लान किया है, चारों का इंटेंशन क्या है, बैंक लूटना। जब वो बैंक को लूट रहा होता है तो हर व्यक्ति अलग अलग काम करता है। कोई कैश काउंटर पर रहता है, कोई व्यक्ति को गेट पर रखा जाता है कि तुम देखना कि कोई अंदर ना आ पाए, ठीक है। तो सब अलग अलग काम कर रहा होता है लेकिन इंटेंशन क्या है, एक ही इंटेंशन है, बैंक को लूट लेना। कॉमन इंटेंशन है। तो जो गेट पर खड़ा है, कोई व्यक्ति उसको रोकने का प्रयास किया, गेट से अंदर आने का प्रयास किया, तो वो उसको क्या किया, उसको बचाने के लिए, यानी कि जो अंदर व्यक्ति है उसको बचाने के लिए उस व्यक्ति की हत्या कर दी, या गोली मार दिया, चाकू मार दिया, वो व्यक्ति मर गया। अब वो व्यक्ति जो मरा, अब जिसने मारा उस पर 302 लगेगा, यानी कि मर्डर का चार्ज तो उस पर लगेगा आईपीसी का। तब उस पर, और जो बाकी अंदर व्यक्ति है उस पर लग जाएगा 34। यानी कि हर व्यक्ति पर 302 लगाना जरूरी नहीं है। अगर वो 34 लगा देता है तो इसका यह मतलब हो जाता है कि इस व्यक्ति पर भी 302 का ही चार्ज लगा हुआ है, यानी कि ट्रायल जो मुकदमा चलेगा वो 302 के तहत ही चलेगा, ठीक है। यानी कि इक्वल लायबिलिटी होती है। अगर इसको 302 में सजा मिलेगी तो उसको भी 302 में ही सजा मिलेगी। ये है 34 का मतलब, ठीक है, 34 का मतलब आईपीसी का, और यही सेम मतलब है बीएनएस सेक्शन 3 का क्लॉज 5 का। तो अब आप अगर कभी 34 देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो धारा किसी एक व्यक्ति पे लगा हुआ है वही धारा दूसरे व्यक्ति पर भी लगा गया, यानी कि जो भी ग्रुप है सब पर वो धारा सिमिलर है। यानी एकदम अगर 302 एक पर है तो 302 सभी पर है। सिर्फ 34 अगर लगा है तो उसका मतलब यही होता है। और नए में हमने आपको बताया कि सेक्शन 3 का क्लॉज 5, इस पे एक जजमेंट आया था। जजमेंट का नाम था श्रीनिवास वर्सेस स्टेट ऑफ एपी 2024 का। उसमें कहा गया कि सिर्फ प्रेजेंट रहने से, मतलब कि जहां पर घटना घटी है वहां पर सिर्फ प्रेजेंट रहने से, वहां पर उपस्थित रहने से 34 या बीएनएस का सेक्शन 3 का क्लॉज 5 अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यानी कि उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसका जो कॉन्स्पिरेसी है उसमें वो शामिल होना चाहिए। बहुत व्यक्ति तो देखने के लिए भी खड़ा हो जाता है कि अच्छा हम देखते हैं साइड से क्या हो रहा है, रोकता नहीं है उसको, पर कैमरे में अगर उसका आ गया फोटो तो उसको पकड़ लिया, उस पर लगा दिया 34 या फिर जो बीएनएस का सेक्शन है 3 क्लॉज 5। लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं करना है। सिर्फ खड़ा रहने से आप ये नहीं कह सकते कि उसका वही इंटेंशन था। तो आज का जो हमारा टॉपिक था 34 और बीएनएस का सेक्शन 3 क्लॉज 5, ये आप समझ गए होंगे। इसका कोई भी पनिशमेंट डिफाइन नहीं है। इसका पनिशमेंट इतना ही है कि अगर कोई व्यक्ति 302 में अपराधी है
तो उसके साथ जो व्यक्ति है वो भी 302 का अपराधी है, जो सजा उसको मिलेगी वही सजा उसको भी मिलेगी। तो पनिशमेंट ऐसे ही वेरी कर जाएगा, जो एक व्यक्ति को मिलेगा वही सबको मिलेगा, इक्वल लायबिलिटी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट सेक्शन के साथ या फिर किसी लीगल न्यूज के साथ, किसी जजमेंट के साथ। इसके लिए इतना ही, जय हिंद।